Hey students, welcome to Education is the Life with your favorite शिल्पा मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Let's get started। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमने पहले वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा, अच्छी स्थिति। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, निरक्षीय स्थिति की निरक्षीय स्थिति क्या है। अच्छी स्थिति मैंने अच्छे से समझाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। इससे पढ़ने से पहले हम एक बात और करना चाहते हैं कि सबसे पहले डेरिवेशन करने से पहले आपको किस पर फोकस ज्यादा करनी है, किस पर, फिगर पर। तो फिगर, चलिए हम पढ़ते हैं कि फिगर ज्यादा फोकस, डेरिवेशन रट्टा मारकर मत करना, पहले फिगर को अच्छे से क्लियर करना, उसके बाद ही डेरिवेशन करना। तो हम चलते हैं कि दो बिंदु हमने क्या लिया, दो बिंदु लिया ए और बी, इनके बीच की दूरी को हमने क्या माना, 2l, और मध्य बिंदु क्या है, उदासीन बिंदु क्या है, m, क्या माना, m। इस बिंदु पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, इस बिंदु पर माइनस चार्ज, यानी दो बिंदु है, उन पर दोनों आवेश जो है, एक पर प्लस एक पर माइनस, और दोनों के बीच की दूरी 2l। उनके मध्य वाला जो बिंदु है, उदासीन वाला बिंदु है, वह किससे प्रेजेंट किए, m से। तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l हुई, तो a से m तक की दूरी तो क्या होगी, l होगी कि नहीं होगी, होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये बात क्लियर समझ आई। उसके बाद हम देखेंगे, इस पर एक रेखा खींचेंगे जो कि क्या होगा, उदासीन अक्ष होगा, जो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। इसे हम क्या मान लिए, P। इसी और A से जब P से हम एक रेखा मिलाते हैं, तो हमें एक रेखा A से B यानी A से P के बीच में खींची गई रेखा को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, निरक्षीय स्थिति। क्या प्राप्त हो जाएगी, निरक्षीय स्थिति। तो देखते हैं कि निरक्षीय P आपका P है, और यहाँ से एक रेखा और खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, खींचेंगे। इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो सोचिए कि, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, r है, कितनी दूरी है, r है। तो सोचिए a रेखा यानी ये प्लस है, ये भी आपका प्लस है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कहाँ से, a से कहाँ जाएगा, p में जाएगा। तो इसकी आवाज क्या होगी, e पे प्लस q। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, a से p की ओर होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि एक माइनस एक प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E माइनस Q। अब देखिए यहाँ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और ये समबाहु त्रिभुज होने के कारण इनके कोण भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे, और इनके बीच कुछ कोण बन रही है कि नहीं, अच्छी स्थिति और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में बन रही है कि नहीं बन रही है, 2 थीटा। ये आपका कौन सा कोण हुआ, बहिष कोण हुआ। ऊपर वाला कौन सा, बाहर है कि नहीं है, बहिष कोण हुआ कि नहीं हो। तो ये बहिष कोण किसे कहते हैं, बहिष कोण जो होता है किसी समबाहु त्रिभुज के दो दूरस्थ अंतःकोण के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहिष कोण कहते हैं। बाहर उपस्थित हुआ तो बहिष कोण हुआ, अंदर है तो अंतःकोण हुआ। समझ में आई फिगर अच्छे से। अब हम पाइथागोरस प्रमेय इसकी दूरी मापने के लिए, यानी एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, तो हम किसका फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो आपका क्या होगा, ये आ रहा है, यल है, तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाए, क्या होगा, r प्लस l अंडर रूट। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, फिगर अच्छे से समझ में आई। दो बिंदु लिए, दोनों पर आवेश है, उसके बीच की दूरी 2l है, m से a के बीच की दूरी l है, और m से b के बीच की दूरी ये है। दो समबाहु त्रिभुज होने के कारण इनकी कोण बराबर होती है। इनकी इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रेजेंट किया, इसी के समान आवेश है, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए इसे E प्लस Q से प्रेजेंट करेंगे। इसकी दिशा A से P की ओर रहेगी, और इसकी डायरेक्शन की दिशा यानी दिशा इसकी रहेगी P से B की ओर रहेगी, जिसे हम E माइनस Q से प्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद क्षेत्र तथा निरक्षीय स्थिति के बीच में बना जो कोण होता है, बहिष कोण होता है। बहिष कोण क्या होता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के दो दूरस्थ अंतःकोण के बराबर होता है। आई होप फिगर अच्छे से क्लियर हो गई
होगी। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेशन। इसलिए कहती हूँ फिगर पर ज्यादा फोकस दिया करो, तभी डेरिवेशन कर पाओगे। देखिए तो ये पहले ये लेंगे, क्या लेंगे, ये। तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ चुके हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू, एक ही आवर। क्या लिखेंगे, ए से पी की पी से, ए से पी स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन की दिशा क्या होगी, बताओ क्या होगी, ए से पी की ओर। कैसे होगी, ए से पी की ओर होगी। ये आपका था समीकरण पहला। कौन था, समीकरण पहला। अब दूसरा क्या होगा, E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसकी दिशा देखिए ध्यान से कितनी है, P से B की ओर है, तो हम क्या लिखेंगे, P B का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, P B, यानी P B। सदिश का निशान लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। यानी एक सदिश राशि है तो सदिश का निशान चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो ये आपका P से B में जा रहा है इसकी दिशा। ये समीकरण आपका 2 हुआ। क्या हुआ, 2 हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसकी परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे, जैसे कि हमने अच्छी स्थिति में ज्ञात किया। अच्छी स्थिति में दोनों आवेशों को लेकर चलते, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक आवेश को लेकर चलेंगे। तो ये तो हमने बताया कि A बराबर 1 को 1 से घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, जोड़ भी सकते हैं। ये इसके पहले वाली वीडियो अच्छी स्थिति में हमने बताया कि क्यों घटाते हैं। तो E माइनस क्यू। तो ध्यान से देखना, यदि इसका मान इतना है, तो इसका मान भी इतना होगा कि नहीं होगा। जब दोनों का मान सेम है तो घटा देंगे तो 0 आएगा कि नहीं है। लेकिन अगर 0 आ गया तो ये गलत। तो इसे सही करने के लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। बुक में बहुत ही लेंदी कर दिए हैं, जो कि पढ़ते पढ़ते आप बीमार हो जाओगे। तो पढ़ाई करिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से करिए। तो देखते हैं एक छोटा सा फार्मूला, यानी 2 सदिश, एक सदिश को हमने A और एक सदिश आपका क्या है B, दोनों के बीच की दूरी R है और उन दोनों एक क्या बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं। दिखाई दे रहा, दोनों क्या बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, थीटा कोण। एक दूसरे क्या कर रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं। तो हम जानते हैं कि यदि एक सदिश दूसरे सदिश, यानी 2 सदिश आपस में क्या हो, इक्वल्स हो, तो दोनों के बीच बना कोण का फार्मूला क्या होता है, R बराबर 2a cos थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला आपको लर्न करनी है, अगर इसे ज्ञात करनी होगी। बड़े ही लंदी में क्यों जाए, स्मार्ट तरीके से क्यों ना कर लें। तो ये आपको फार्मूला यूज करना होगा अभी, ठीक है। तो ये मिटा देना, ये मिटा दे रहे हैं आप, यदि इसे समझें। लिखने के लिए मैं नोट्स में बार बार बोल रही हूँ कि नोट्स में बैठ चुके हैं, तो इसे पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। तो मिटा दें, फिगर को अभी रहने दे रहे हैं, अभी फिगर काम आए। तो समीकरण ये आपका क्या था, दूसरा। अब क्या करेंगे, किसका फार्मूला, R बराबर 2 cos थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2 लिखे थे। तो क्या R हमें दूरी पता करनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो E बराबर क्या होगा आपका 2a cos थीटा अपॉन 2, ये पता करना है। तो हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थीटा कितना है, 2 थीटा है, जो कि निरीक्षण स्थिति पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E बराबर 2a। अभी हमने इससे पहले बताई कि हमने अच्छी स्थिति में 2 आवेश लिए थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक आवेश को लेकर हम चलेंगे। तो कौन सा आवेश चूज करेंगे, आप पहला ही चूज कर लो। क्या है आपका E प्लस क्यू अवकाश थीटा, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2।
अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 2 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बचा क्या, cos थीटा। क्या बचा, cos थीटा। अब वो यूज करेंगे कि cos थीटा का, तो E इक्वल टू E का मान कितना है, E का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। PV का मान कितना है, P से नहीं जी, APV का मान कितना, देखिए कितना है कि नहीं है, कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि इसका मान कितना, √2 है। तो हम जानते हैं अंडर का मान, यदि उस पर पावर 2 हो, √2 का मान हो, तो अपन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R प्लस L। क्या आ जाएगा, R प्लस L। यानी इस पर पावर 2 है, इस पर पावर क्या है, P। A का मान कितना, √2 R प्लस L। तो कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, यानी हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, हट जाएगा। अब हम देखेंगे क्या बचा आपका, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या है, L है कि नहीं है, L है कि नहीं है। तो कर्ण कितना है, R प्लस L। अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 कितना होता है, 1/2। किसका मान, √2 का मान होता है। ये बात क्लियर में समझ में आई। अब हम देखते हैं कि E इक्वल्स बराबर 2QL। 2QL का मान हम पलागुण में पढ़ चुके हैं, किससे, P से प्रेजेंट करते हैं। P बराबर क्या होता है, 2QL। तो इसका मान यहाँ से ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2QL। क्या मिल जाएगा, 2QL। और यहाँ पर क्या आपका है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 1/, पावर कितना, 1/2, √2 का मान कितना है। यदि हम इस पर एक घात छुपाए कि नहीं छुपा, यदि इस घात को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बोलिए जल्दी, क्या प्राप्त हो जाएगा, R। इस पर R का गुणा होगा तो क्या होगा, R²। LL का गुणा होगा तो क्या होगा, L²। इस पर कितना पावर हो जाएगा, 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। जो पढ़ा रही बात समझ में आ रही है कि कितना हो जाएगा। यदि हम दो चीजों को आपस में गुणा करेंगे तो आपस के घात जुटेंगे नहीं जुटेंगे, जुटेंगे। तो हमें 3 यानी 2 1 2 1 3 3/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे आपका प्राप्त होगा 2QL। हमने बताया क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसे हम P से प्रेजेंट करते हैं। किसे प्रेजेंट करते हैं, P से। और यहाँ पर देखिए कि यदि अच्छी स्थिति में हम बताए थे कि यदि क्या R जो क्या L जो होता है, तो L का मान यदि R से बहुत छोटा हो तो उसे क्या मान लेते हैं, काय यानी नगण्य मान लेते हैं। ये समझ में आई, क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो हम देखेंगे कि L तो गया, L का मान कितना आया, नगण्य, कुछ भी नहीं। तो हमें क्या लेकर चलनी है, R²। क्या चलनी है, R²। तो L तो गया, अब हमारे पास क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं, पावर कितना आया, R पे पावर कितना आया, Q पाया कि नहीं आया। यही आपका क्या था बाबू, निरक्षीय स्थिति था। क्या था, निरक्षीय स्थिति था। और अक्षीय स्थिति में हमने क्या पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P R/Q, ये पढ़ा। अंतर क्या, ये दुगना, ये किसके, निरक्षीय स्थिति के। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोनों की तुलना, तो आप बताएंगे जो अच्छी स्थिति होती है निरक्षीय स्थिति की कितना गुना होती है, 2 गुना। कितना, 2 गुना होती है। तो ये बात समझ में क्लियर आई कि कैसे मैंने निरक्षीय स्थिति फिगर समझाकर प्रूव कर दी। आई होप आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि ना आए तो प्लीज कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए।
उसके बाद हम दूसरे वीडियो में आपको कंफर्म करके बता दें। लेकिन मेरा पूरी जो कोशिश थी, जितना मैं चाही उतना समझाई। समझना आपका काम है कि आप किस तरह, हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि आपको किस तरह हम समझाएं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए हम बार बार 2 बार रिवाइज करके आपको समझा रहे हैं। तो आपको निरक्षीय स्थिति पता हो गई, आपका अच्छी स्थिति भी हो गया, निरक्षीय। 2 टॉपिक इस चैप्टर में और बची है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बचे हैं, जो कि कल या परसों में आपका सारा खत्म हो जाएगा। पहला लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नोट्स डाल देंगे, आप उससे अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो ओके, आपका ये समाप्त हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।